जमीला जी ने तो कहा कि हैदर की कोई चीजें, कपड़े, कोई भी निशानी रख लो। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई निशानी नहीं चाहिए, अब मुझे पूरे का पूरा हैदर चाहिए और अब मैं उसे अपने पास बुला के ही सांस लूंगी। काश काश तुम ऐसा कर सकती। मैं जरूर ऐसा कर सकती हूँ दादी, और आपको करके दिखाऊंगी। मैं पहले जैसी डरपोक, बुज़दिल, नायाब नहीं रही। अब मुझे किसी से लड़ना पड़ा, मैं लड़ूंगी। अपना हक छीनना पड़ा, अपना हक छीनूं। आपकी नाया बहुत बहादुर और समझदार हो गई है, और आप देखिएगा अपने हैदर को अपने पास बुला के, चाहे फिर जो मर्जी मेरे पे जिस तरह का मर्जी इल्जाम लगाए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश शाबाश मेरी बेटी। लेकिन दादी, ये सब करने के लिए मुझे आपका साथ, आपका एतमाद चाहिए, तभी कुछ कर सकूंगी मैं। यही तो मैं चाहती थी, यही कि मेरी बेटी एक ताकतवर, बहादुर बच्ची बने, अपने हक के लिए लड़े। अल्लाह ताला की मदद के बाद ये आपकी दुआएं काम आ रही। इसलिए दादी, मैंने एक फैसला किया है। हैदर जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं आपको और हैदर को लेके यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। अब तो डिग्री भी मिल गई है ना, कोई अच्छी सी जॉब तलाश करूंगी और इन सब मुसीबतों से निकल के हम तीनों सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। देर से उठी हूँ, आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, आपके लिए कुछ लेके आऊं? मैं कर लूंगी नाश्ता बेटा। मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। दादी, आपने बुलाया, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। वो नहीं, जो गांव की जमीन है वो 20-25 लाख की तो होगी। इतने की तो होनी चाहिए, लेकिन आप क्यों पूछ रही? नाया बहुत परेशान रहती है, हैदर को बहुत याद करती है वो। इसका जमीन के साथ क्या ताल्लुक? मैं चाह रही हूँ वो जमीन तुम बेच दो और नायाब का हिस्सा उसे दे दो। एक वकील से बात हुई है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी बहन का ख्याल नहीं? मेरा जो दोस्त है वकील, मैंने उससे बात की है, उसने पूरा का पूरा केस पढ़ा है और उसने कहा है कि हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको समझ क्यों नहीं आ रही दादी? नहीं दादी,
मैं इसको नहीं बेचूंगा। ये मेरे बाप दादा की निशानी है और उस पे मेरा हक है। मैं इसको किसी अहमक काम के लिए नहीं बेचूंगा। मेरी जमीन थी, मैंने तुम्हें दी थी नईम। अब मैं ही तुम्हें कह रही हूं कि वो जमीन बेच दो और नायाब का हिस्सा उसे दे दो। गुस्ताखी माफ दादी, एक ही तो जमीन का टुकड़ा बचा है मेरे पास, इसको मैं नहीं बेचूंगा। इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिएगा। अरे आपको उसको कुछ भी देने की जरूरत ही क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है हमारे पास, क्या उसको भी कौड़ियों के दाम बेच देंगे? खैर, मैं तो फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, मैंने दादी से बात कर ली थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि नोटिस बेच के देख लेते हैं क्या होता है। क्या फायदा होगा नोटिस देके? उन्होंने बड़ा हमारे नोटिस से डर जाना है। इतने पैसे वाले लोग हैं, शहर का सबसे बड़ा वकील करेंगे। और वैसे भी जावियार ने अपने बच्चे को कभी नायाब के पास रहने ही नहीं देना। यार ऐसे केसेस में ना कोर्ट हमेशा माँ का साथ देती है, तो शायद इस तरह से हैदर हमारे पास आ जाए। तो क्या जमीन बेच देंगे? अरे नहीं यार भाई, नोटिस भेज के उनका रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो किसी से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जमीन नहीं बेचूंगा मैं, फिक्र ना करो। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? निकट जी, मैं सोच रहा हूं कि अगर हैदर की कस्टडी हमें मिल जाए तो बहुत फायदा है। सोचो, हैदर उस घर का अकलौता वारिस है। और अगर हमने उसकी कस्टडी ले ली तो हमारी लॉटरी लग जानी है। भाई जावियार लाखों रुपया महाना खर्चा तो देगा। और उसके बाद जब हैदर बालिग हो जाएगा तो जायदाद में हिस्सा। नायाब के साथ साथ हमारे भी दिन बदल जाएंगे। बड़े पते की बात बताई है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब सोच ले दिग्गज जी, वारे न्यारे होने वाले हैं हमारे।